अक्सर लोग कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा था, मुझे ये अनुभव हुआ, पर आजकल मुझे अनुभव नहीं होता है। मैं इस अनुभव तक पहुंचा हूं, पर फिर रुक गया। सब कुछ रुक गया। अभी मैं कुछ अनुभव नहीं कर रही हूं। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। पहले तो मुझे बहुत कुछ अनुभव हो रहा था। मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, पर इसके आगे बहुत और भी अनुभव होना है, पर मुझे वो अनुभव नहीं हुआ। आजकल हो ही नहीं रहा है। वो कहते हैं मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ और आगे भी ऐसा ऐसा अनुभव होना है। अर्थात उन्होंने पहले ही मान के रखा है कि ऐसा ऐसा अनुभव होगा। उन्होंने कहीं से कुछ पढ़ा है या किसी से कुछ सुना है, या वे किसी गुरु को मानते हैं और उन्होंने कुछ कह दिया है, तो वे उसी को ही लेकर चल रहे हैं। उनको पहले से ही पता है कि क्या क्या अनुभव हो सकता है, कौन सा चक्र खुलने से क्या अनुभव होगा, हमारी ऊर्जा कहाँ तक पहुंचा, कौन कौन सा चक्र खुल गया, वे खुद ही जान जाते हैं। वे खुद ही बोलते हैं, मेरा ये चक्र तो खुल गया, मुझे ऐसा ऐसा अनुभव तो हो गया, पर मेरा ये चक्र नहीं खुल रहा है। क्या हो गया? क्यों ऐसा हो गया? क्यों मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता? पहले ही मान के चलते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हो सकता है, आगे जाकर ऐसे ऐसे अनुभव हो सकता है। उस अनुभव के लिए वे पहले से ही लालायित होते हैं। संसार में आके उस अनुभव को हमने नहीं पाया तो ये जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, ऐसा सोचते हैं और उस अनुभव को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं, पाने के पीछे दौड़ते हैं। जब ज्यादा इच्छा बढ़ जाता है, ज्यादा लालायित होते हैं, तब उस सभी चीजों से वंचित हो जाते हैं। ना कुछ वैसा अनुभव होगा, ना कुछ जान पाएंगे। फिर बहुत चिंतित हो जाएंगे, क्यों कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर एक बात जानना है कि आप बैठकर शांत होकर ध्यान कर रहे हो, तो पहले से ही कुछ भी धारणाएं नहीं बनाना है, पाने की इच्छा नहीं करना है, बस ध्यान के लिए ही ध्यान करना है। कुछ पाने के लिए, कुछ अनुभव के लिए नहीं करना है। सभी चीजों से, सभी धारणाओं से मुक्त होकर आपको बैठना है। कुछ भी पहले से विचार नहीं करना है, मानना नहीं है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होने वाला है। जो भी आपको लग रहा था, जो भी आप मान रहे थे, पहले उससे मुक्त होना है, फिर बैठना है। चक्र को खोलने के लिए, सिद्धि को पाने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए, पूर्णता की अनुभूति के लिए आप लालायित होकर ये सब कर रहे हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब कुछ ही छोड़ना है, सब कुछ से मुक्त होकर बैठना है। आप कुछ धारणाएं कर कर बैठे हैं, तो उस जैसा हो सकता है, आपका धारणाएं जैसा अनुभव हो सकता है।
पर वे सत्य नहीं हो सकता है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जब हम चुपचाप कर कर बैठ जाते हैं, शांत होकर बिना हिले बैठ जाते हैं, एक ही जगह पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं, तो हमारी जो शक्ति है, जो हम काम करते हैं, हिलते डुलते हैं, तब खर्च होता था, वे शक्ति हमें अपने भीतर अनुभव होने लगेगा। वे शक्ति हमारे भीतर इधर उधर दौड़ रहा है, कहीं पर कुछ अनुभव होने ही लगता है। शरीर में बहुत जगह पर बहुत किस्म का अनुभव हो सकता है। किसी और को कुछ अनुभव और किसी और को कुछ अनुभव हो सकता है। जब हमने अपनी शक्ति को बाहर की तरफ नहीं लगाया, हम एक जगह स्थिर होकर आंख बंद कर कर बैठ गए, फिर हमारी शक्ति भीतर की ओर मुड़ेगा। फिर हम धीरे धीरे शांत भी होने लगे। फिर वे शक्ति हमारी मन पर प्रहार कर कर अनेक प्रकार की मन की अनुभूति दे सकता है। कभी मन शांत एकदम शून्य हो जाता है, फिर कभी एकदम विचलित भी हो जाता है। कुछ अनुभव शरीर की है, कुछ अनुभव मन की, विचार की, भाव की है। शरीर की, मन की अनुभव को हम कहीं न कहीं जान रहे होते हैं, कहीं न कहीं हम उसको बुद्धि से सुलझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई सपना देखा है हमने और थोड़ा थोड़ा ही याद है, कुछ भी क्लियर से समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही अनुभव हो सकता है। पर इनसे भी परे का जो अनुभूति होती है, वे न सपना जैसा होता है, न विपना जैसा होता है। उसको अनुभूति बोलना भी मुश्किल हो जाता है। उसको न सोच सकते हैं, न समझ कुछ सकते हैं। जब सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कैसे समझ सकेंगे? उनसे परे की अनुभूति से हमें पूर्णता का अनुभूति होता है। तब हम सोचने समझने नहीं लगते, तब हम एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। तब तो सोचने समझने जैसा कुछ भी रहता ही नहीं, तब तो बस चुप ही रहना है, ऐसा हो जाता है। आपने कुछ धारणाएं नहीं बनाए हैं और आपको कुछ अनुभव होने लगा, तब फिर आप उसके गहराई में जाते जाते उसको समझने की प्रयास करते हुए फिर आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आप कोमल बनते जाओगे, एकदम निश्चल बनते जाओगे, सरल और प्रेमी बनते जाओगे। आपके भीतर बहुत सारा बदलाव होता ही जाएगा। वे बदलाव और वे अनुभव आपकी बदलाव से आपको और गहरा अनुभव होगा और ज़्यादा समझ की क्षमता बढ़ेगा। फिर आपका अनुभव से आप में और ज़्यादा बदलाव होगा। अनुभव आपको बदलेगा और आपका जो बदलाव है, वे फिर आपको कुछ गहरा अनुभव देगा। फिर ये एक दूसरे का सहायक बनता ही जाएगा। फिर भी ये
मन और बुद्धि में ही चल रहा है, भाव और समझ में ही चल रहा है। इसके आगे निराकार की यात्रा के लिए ऐसे होते होते ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे। हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली है। कुछ छोटा सा चीज हो, थोड़ा समय के लिए हमने सोच लिया या मान लिया, कब हमारे मन में आ गया। जब हम उसको मान जाते हैं उस समय फिर हम भूल भी गए। फिर पता नहीं कब उसी चीज को कितने ही तरीकों से, कितने ही रूप में वे प्रकट कर सकता है। इसीलिए ही कहते हैं कि मान्यताओं से, धारणाओं से मुक्त हो जाए। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, किसी को दुख देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पर सच में आपको आगे बढ़ना है, स्वयं को जानना है। तो जो आप पढ़ रहे हो, जो आप मान रहे हो या जो आपका गुरु है, उन्होंने कुछ नियम, कुछ ध्यान बता दिया हो, पर आप उस नियम, उस ध्यान पर नहीं चलकर गुरु को ही पकड़े हुए हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप जान जाओगे तब फिर आप में गुरु के लिए सम्मान, प्रेम अपने आप, अपने भीतर से ही आएगा। बस बैठ जाने से, ध्यान करने से, शरीर को स्थिर रखने से ही कुछ नहीं होता। पहले हमें अपनी समझ से हो, बुद्धि से हो, जैसे भी हो, अपनी मान्यताओं से मुक्त होना ही पड़ेगा। तब ही ये ध्यान काम करेगा। और मान्यताओं से मुक्त होने के लिए हमें एकदम ईमानदारी से, होशपूर्ण होकर स्वयं को देखना होगा। हर क्षण स्वयं को अवलोकन करना होगा। तब फिर सब आसान हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही होता ही जाएगा। तब फिर बस धैर्य चाहिए।